हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मेडिसिन हीलिंग। मैं डॉक्टर पी भट्टाचार्य। दोस्तों, आज का टॉपिक है हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक क्यों होता है और उसका क्या प्रिवेंशन हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको जो जानकारी दिया जाता है वो 100% जेन्युइन होता है एंड ऑथेंटिक होता है। सो वीडियो का एंड तक देखें और मेरे टॉपिक अगर अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो ये हार्ट अटैक होता क्या है? एक्चुअली हम लोग का जो हार्ट होता है वो एक मसल से बना हुआ होता है। मसल्स होता है जो कि हमेशा वर्क करते रहते हैं, पंप करते रहते हैं। तो ये हार्ट को पंप करने के लिए जैसे सारे पूरा शरीर में हम लोग का ब्लड वेसल्स होता है, जिसमें आर्टरीज होता है और कोई कई तरह का आर्टरी का ब्रांचेस होता है एंड वेन्स होता है, वेन्स का भी ब्रांचेस होता है। तो आर्टरीज जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड पूरा बॉडी में कैरी होता है, तभी सारा पूरा बॉडी का काम चलते रहता है। तो ये हार्ट को भी, हार्ट मसल्स को भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड चाहिए। तो इसलिए हार्ट के मसल को भी सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए आर्टरीज होते हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोला जाता है। दोस्तों, कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, उसका 3 ब्रांच होता है। इसका राइट कोरोनरी आर्टरीज होता है एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज होते हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज में भी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होता है एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज होते हैं। तो ठीक है, वो ये अब इसमें जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं उसका अंदर में अगर प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, प्लग फॉर्मेशन होके अगर वो प्लग फॉर्मेशन होता है, और मैं आगे बताऊंगा क्यों होता है ये। तो ये प्लग फॉर्मेशन होके वो कोरोनरी आर्टरीज का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और अगर किसी कारण से वो प्लग जो है वो बर्स्ट होता है तो इमीडिएटली उस बर्स्ट से जो उस प्लग से जो ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहाँ पे क्लॉट जमता है। तो ये क्लॉट जम के जितना भी थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई हो रहा था प्लग जमने के बावजूद, उसको भी रोक देता है। और पूरी तरह से जब रोक जाता है तो हार्ट में सीवियर पेन होना स्टार्ट होता है, और ये हार्ट का मसल जो डेड होने लगता है। और हार्ट का मसल डेड होते होते ये हार्ट का जो पंपिंग है, पंपिंग को बिल्कुल धीरे धीरे पंपिंग को भी बिल्कुल बंद कर देता है। इसलिए पूरा बॉडी में भी ब्लड सप्लाई भी धीरे धीरे कम होते होते धीरे धीरे रुक जाता है। और इसका कारण एक समय जाके हार्ट जो है वो रुक जाता है। तो इसको हार्ट अटैक बोला जाता है, इस चीज़ को हार्ट अटैक बोला जाता है। तो वो हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट होता है और इससे हार्ट बंद होता है। तो ये जो है, ये एक हार्ट अटैक जो है, ये हार्ट का एक बहुत बड़ा डिजीज़ है, जिससे हम लोग मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है हार्ट अटैक से। तो उसमें होता क्या है कि इसको जनरली हम लोग मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो इसलिए हार्ट अटैक होता इसलिए है कि जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज का अंदर में अगर आर्टरीज का 3 लेयर होता है, आर्टरी जो है 3 लेयर्स का बनता है। तो इसका जो इनर लेयर होता है, जिसको इंटीमा बोला जाता है, तो इंटीमा जो इनर लेयर है उसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन के चलते अगर उसमें कोई खरोच आता है, इन्फ्लेमेशन के चलते कोई खरोच आता है, तो वहाँ पर जो है उसको ठीक करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे चला जाता है एंड प्लेटलेट्स वहाँ पे, उससे अगर थोड़ा बहुत कोई कुछ ब्लीडिंग हो तो उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स वहाँ पे जाके जम जाता है। और WBC भी, वाइट ब्लड सेल्स भी वहाँ पे जम जाता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर में जो कोलेस्ट्रॉल्स होता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स होता है, वो फैट भी वहाँ पे जमना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे ये प्लग बन जाता है। तो ये प्लग जो है, ये प्लग कवर्ड होता है, ये एक फाइब्रस
कैप्सूल होता है, तो फाइब्रस एक कवर्ड होता है। तो ये प्लग जो है धीरे धीरे अगर आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का मात्रा ज़्यादा है, LDL जिसको बोला जाता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लाइपोप्रोटीन, जो LDL बोला जाता है, LDL का अगर मात्रा ज़्यादा हो तो धीरे धीरे ये प्लग जो है बड़ा होने लगता है और जो आर्टरी का नॉर्मल जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, उसको डिस्टर्ब करने लगता है। तो वो अगर धीरे धीरे बड़ा होता है दोस्तों कि 70% तक भी जब वो ब्लड फ्लो को कम डिस्टर्ब करता है, 70% तक भी ब्लड फ्लो अगर कम हो रहा है, 30% भी अगर ब्लड फ्लो चल रहा है ठीक से, तब भी हम लोग को ऐसा कोई मालूम नहीं चलता इसके बारे में कि अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर उससे भी ज़्यादा और प्लग और थोड़ा बड़ा होने लगता है तो जाके हम लोग को इसमें धीरे धीरे मालूम चलने लगता है। जैसे सीढ़ी वगैरह चढ़ने में थोड़ा पेन होता है, हेवीनेस लगता है, हार्ट के अंदर में थोड़ा पेन होने लगता है, या कोई वेट लेके चलने में थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस या फेटिग होने लगता है। तो ये अर्ली साइंस है कि आपका इसमें कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहा है। तो ये ब्लॉकेज तो इमीडिएट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको ऐसा साइन सिम्टम है तो इमीडिएटली विदाउट एनी डिलेइंग आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। तो ये प्लेक फॉर्मेशन जब 70% हो जाता है या 60-70%, अगर किसी कारण से वो प्लेक का जो ऊपर का जो फाइब्रस जो लेयर है वो अगर ब्रेक करता है किसी कारण से, तो क्या होता है कि वहाँ से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। और ब्लीडिंग जैसे ही स्टार्ट होता है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स जो होता है खून फाइब्रिन फॉर्मेशन करके उसको क्लॉट बनाता है, उसको खून को रोकने के लिए। तो ये क्लॉट जैसे ही ऐसे ऑलरेडी आपका 70%-80% ब्लॉकेज रहता है, उसके बाद जब क्लॉट बन जाता है तो ये धीरे धीरे 100% ब्लॉकेज हो जाता है। और 100% जैसे ही ब्लॉकेज हुआ, आपका खून पूरा रुक गया और ये हार्ट अटैक आपको हो जाता है। तो आप इसको, अगर आपको कोई इनिशियल सिम्टम्स आपको देखे कि थोड़ा बहुत हल्का पेन होना, हार्ट में हेवीनेस, या लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड में आपको या लेफ्ट शोल्डर में या जॉज में आपको पेन महसूस हो और आपको थोड़ा हेवीनेस लगे, आपको थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस हो, तो इमीडिएट आपको आपके डॉक्टर से बात करना चाहिए इमीडिएटली। तो डॉक्टर साहब को जनरली कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपका लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, लिपिड क्या है, ट्रोपोनिन का लेवल क्या है, CRP का लेवल देखेंगे और कोलेस्ट्रॉल्स का ऑब्वियसली लेवल तो चेक करेंगे। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL का लेवल्स चेक किया जाएगा। और इसके अलावा आपको ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इकोकार्डियोग्राम किया जाएगा और आपको स्ट्रेस टेस्ट भी कराया जाता है ट्रेडमिल में। तो ये सारे टेस्ट से डॉक्टर पता लगाते हैं कि क्या पोजीशन है। इसके अलावा भी आपको आजकल CT एंजियोग्राम भी होता है, जिससे एकदम करेक्टली पता चल जाता है कि कितना एकदम एग्जैक्ट कितना आपका ये ब्लॉकेज है। तो अगर ब्लॉकेज कंट्रोलेबल है, ब्लॉकेज देखिए ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार हो जाने के बाद ये कभी भी पूरी माने ठीक नहीं होगा, पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो अगर ब्लॉकेज थोड़ा कम है तो डॉक्टर जनरली मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो मेडिसिन के अंदर में स्टेटिन्स होते हैं। स्टेटिन्स मेडिसिन क्या करता है, ब्लड के जो LDL है उसके लेवल को कम करता है और जो आपका जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के अंदर से भी जो कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा पुल आउट करता है और ब्लॉक को जो है थोड़ा बहुत छोटा कर देता है। तो ये एक तो स्टेटिन्स ये चल सकता है। इसके अलावा आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो तो प्लेटलेट उसको जो है एक प्रोसेस है, प्रोसेस के द्वारा उसको उसमें एक फाइब्रिन का एक क्लॉट तैयार करता है। तो वो क्लॉट जब कम करने के लिए इसमें एस्पिरिन दिया जाता है। एस्पिरिन जो है आपका शरीर का जो प्लेटलेट्स है उसका जो वो जो फॉर्म होता है
उसका जो जंक्स बनता है तो उस प्रॉपर्टी को कम करता है। तो एस्पिरिन भी डॉक्टर दे सकता है। इसके अलावा आपको ब्लड थिनर्स भी वारफेरिन वगैरह भी दिया जा सकता है, जिससे ब्लड आपका थोड़ा पतला रहे खून। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका रोल है वो है आपका लाइफस्टाइल का। अगर आप उसको ठीक करें तो उससे आपका काफ़ी हद तक ये खतरा आपको कम हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। डेली हाफ एन आवर का आपको एक्सरसाइज करना, रेगुलरली करना वो जरूरी है। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा है इसका अंदर में, लाइफस्टाइल खतरा इसके अंदर में होता है कि स्मोकिंग एक ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है हार्ट के लिए। इसके अंदर में कई केमिकल्स होता है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स होता है जो कि इन्फ्लेमेशन करता है। जो बेसिक चीज़ है, मेन जो बेसिक खतरा है वो हार्ट के आर्टरीज के अंदर में जो है, हार्ट के या कहीं भी पूरा शरीर में आर्टरीज के अंदर में जो इन्फ्लेमेशन होता है वहीं से आपका क्लॉट फॉर्मेशन होना, फर्स्ट प्लग फॉर्मेशन होना पहला चालू होता है। तो ये जो स्मोकिंग में जो स्मोक के अंदर में जो निकोटिन्स वगैरह होता है, ये बहुत सारे उसमें हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स होता है जो कि ये इन्फ्लेमेशन को रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए स्मोकिंग को कम्प्लीटली अवॉइड करें। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज करना और बाहरी खाना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो बाहर में खाना वगैरह जो है वो बंद करना पड़ेगा, या बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में आपको करना पड़ेगा। क्योंकि बाहरी खाना में जो उसमें जो ऑयल्स होता है, जो बटर्स होता है जिससे, और इसके अलावा कोई केमिकल्स भी इसको टेस्ट इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। तो ये सब जो है पॉइजनस होता है, बहुत बड़ा टॉक्सिन्स होता है। और इससे ट्राइग्लिसराइड और इसके बढ़ने के साथ साथ ये जो बाहर में जैसे हाई हीट में जैसे खाना बनता है, जैसे बड़ा बर्नर में खाना बनता है, तो उससे हीट जो है बहुत हाई हीट होता है। और इस हाई हीट में जो भी तेल का या बटर का जो फैट्स होते हैं वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। जो ट्रांस फैट जो है ये बहुत ही इसे टेस्ट तो अच्छा लगता है खाने का, पर ये बहुत ही शरीर के लिए पॉइजनस होता है। और तो ये बाहर का खाना में आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका एज का भी एक फैक्टर होता है जनरली 45 इयर्स के बाद। लेकिन आजकल तो 20-25 इयर्स के बाद भी ये प्लग फॉर्मेशन होना देखा जा रहा है। लेकिन जनरली मेल्स में 45 इयर्स के बाद और फीमेल्स में 55 इयर्स के बाद भी आपको ज़्यादा उसका होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा एक फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके फादर की तरफ से या मदर की तरफ से किसी को भी, या फादर मदर को किसी को भी हार्ट अटैक का हिस्ट्री है, या उससे कोई रिलेशन में, फादर के रिलेशन मदर रिलेशन में हार्ट अटैक, तो आपको उसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उनको, आपके फादर या मदर को जो एजेस में हुआ है उससे आपको जल्दी होने का चांस इसलिए रहता है क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट खराब होते जा रहा है और पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बहुत सारे केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स हम लोग के अंदर में जाता है सांस के साथ। तो इस सब चीज़ से ये खतरा बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए आजकल हार्ट अटैक का केसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और उससे ये वेरी सीरियस है। अगर आपको एक बार ये हार्ट अटैक हो जाता है तो आप जान लीजिए कि आपका लाइफ बहुत हद तक रेस्ट्रिक्शन में आ जाता है। तो इसलिए उससे पहले ही ऐसा स्थिति ना आए, इससे पहले रेगुलर एक्सरसाइज और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें फाइबर्स होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, हर चीज़ को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड शुगर एक साइलेंट किलर होता है, ये सारे बीमारी को बढ़ाता है। जो भी जिस तरह का भी डिजीज हो उसमें ये एडिंग करता है, उसको बहुत जल्दी बढ़ाने का एक फैक्टर के हिसाब से काम करता है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, इसमें जो ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि आपका आर्टरी वॉल्स के अंदर में जो आपका ब्लड है, ब्लड का कितना प्रेशर दे रहा है आर्टरी वॉल्स में, तो इसको ब्लड प्रेशर जनरली बोला जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर अगर आपको ज़्यादा होता है तो आपको अगर क्लॉट होता भी है,
जो अंदर में जो क्लॉट नो इसको प्लाक फॉर्मेशन जो होता है, तो प्लाक का जो कैप्सूल है, तो अगर वो प्रेशर, क्योंकि वो कैप्सूल का जो फाइबरस लेयर होता है ये थोड़ा पतला होता है, ऐसा कोई बहुत हार्ड नहीं होता है, तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे वो रप्चर कर सकता है, और रप्चर होने के साथ साथ आपको क्लॉट बनेगा, और क्लॉट बन के पूरी तरह से आर्टरी को ब्लॉकेज कर देगा, जिससे आपको हार्ट अटैक का चांस होता है। हार्ट अटैक होता है एक्चुअली रेदर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इसके अलावा मेडिसिन, अगर ऐसा डॉक्टर आपको मेडिसिन बताएंगे तो आपको प्रॉपरली मेडिसिन लेना। और इसके अलावा आपको स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस को कम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है इसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। डोपामिन वगैरह सिक्रेशन होता है, जिससे स्ट्रेस लेवल से बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होता है हाई स्ट्रेस लेवल से। तो स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रखिए। और एक फैक्टर होता है स्लीप, प्रॉपर स्लीप, जो आजकल स्लीप भी नींद भी कम हो गया है सबको, तो वो भी एटलीस्ट 7 आवर्स का स्लीप आपको हो, प्रॉपर स्लीप हो, इसके विषय में ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ चेंजेस करने से आपको हार्ट अटैक का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन फिर भी जिसका जेनेटिक जो है फैक्टर है उसको तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसमें आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल से इस चीज़ को आप काफ़ी डिले कर सकते हैं, बहुत डिले किया जा सकता है। तो मेनली यही चीज़ है, प्रॉपर केयर करना। इसके अलावा अगर आपका मामला आगे बढ़ जाता है, अगर 90% ब्लॉकेज हो जाता है, या जो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ जाता है कि या बहुत सीवियर एंजाइना होता है, मतलब हार्ट पेन होता है, तो ये अर्थेरोस्क्लेरोसिस को कम करने के लिए इसको उसमें बहुत कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें एंजियोग्राम किया जाता है देखने के लिए कि कितना ब्लॉकेज है। उसके बाद एंजियोप्लास्टी, उसमें स्टेंट लगा के उसका आर्टरी का ब्लॉकेज बड़ा कर दिया जाता है, जिससे ब्लड फ्लो कुछ हद तक आपका बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ है। और अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसमें ऑब्वियसली बाईपास सर्जरी, बाईपास करके भी दूसरा एक बाईपास और जगह से, पैर से, जैसे दूसरा आर्टरी लेके उसका बाईपास भी किया जा सकता है। तो ये सब एडवांस ट्रीटमेंट में आ जाता है। तो ये जो हार्ट अटैक है, ये इसको हम लोग बहुत हद तक अपना लाइफस्टाइल चेंज करके उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। इसलिए बहुत हद तक हम लोग को पहले से हम लोग को सतर्क होना जरूरी है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि आजकल ये पोल्यूशन लेवल के चलते और बाहरी जो खाना, ये लाइफस्टाइल से हम लोग को इसका खतरा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स सतर्क रहे। और मैं आगे भी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। और अगर मेरा जो टॉपिक्स है वो आपको पसंद होता है तो इसमें मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें, दूसरे को भी जानने दें। ये सारे इन्फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।